नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अब एमटीएस के लिए रिमेनिंग डेज है उनमें हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भाई कंप्लीटली देखना, आप कंप्लीटली नहीं देखते तभी आपको डाउट रहता है, ठीक है। आप क्या थोड़ा वोड़ा देख लेते हो, ठीक है। फिर भी देखो, मैं यही बोलूँगा, आपकी मर्जी यार, ठीक है। मैं जो चीज़ वीडियो में बोल के जाता हूँ ना, वही डाउट मुझसे फिर से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ तो मैं फिर रिप्लाई नहीं करूँगा। ये बात आप ढंग से सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है। आप अपने प्रति यदि इर्रेस्पॉन्सिबल हो तो हम आपके प्रति यदि रिस्पॉन्सिबल बन भी जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि खुद के प्रति ऑनेस्ट बनिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपके साथ ईमानदारी से पेश आए, ठीक है ना। तो खुद में सुधार होना ज़रूरी है, इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात आती है वोकैब पे। वोकैब हमारी बिल्कुल अच्छी चल रही है, जैसे चल रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है, वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना। और वोकैब जैसे कि मई है, मई में पूरा हो जाएगा। मई में या तो आधी मई आएगी ना, मिड में, उस तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उस तक नहीं, यदि थोड़ी बहुत बचती है तो मई में तो पूरा हो ही जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं है। मई में आपके फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ऐसा बताया जा रहा है, रिसोर्स से पता चला है कि फॉर्म थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के मैं यदि आपको चांस बोलूं तो जुलाई और अगस्त लिखा है, तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में। बट मुझे जिस तरीके से लग रहा है, यदि फॉर्म थोड़ा सा लेट हुआ ना, फिर एग्ज़ाम जुलाई में न होके अगस्त में होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है ना। बट फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अपने पास नए करते कितने दिन है हमारे पास में, यदि हम देखें तो जैसे मई और जून पूरा, ठीक है, और जुलाई लगभग हमारे पास, आप मान के चलो कि 2.5 महीने, 75 दिन, 80 दिन या 90 दिन हमारे पास अब भी है, ठीक है। भरपूर हमने तैयारी की है। अब हम अपनी चीज़ों को क्या स्ट्रेंथन करेंगे, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैब के लिए तो जैसे चल रहा है वैसा ही चलाएंगे, ठीक है। अब बात आती है ग्रामर। ग्रामर का हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर में मैं प्रीवियस ईयर वाली जो भी क्लासेस वगैरह आपके लिए सही होगी वो स्टार्ट कर दूंगा। कब से? सोमवार से करूंगा मैं ये चीज़ें स्टार्ट, ठीक है ना। अभी 2 दिन आप अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा आपको, फिर सोमवार से हम नई वाली चीज़ें हैं, जो आगे वाली स्ट्रेटजी है ना जो मैं बोल रहा हूँ, वो सोमवार से स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं करेंगे जल्दबाजी। मुझे कोई ये मत बोलना कि 1 मई से स्टार्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपके बारे में बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, कोई कहीं से भी 1% ही नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, ना आपका कहीं से घाटा सोचता हूँ। हमेशा फ़ायदा सोचा है, फ़ायदा ही सोचेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करनी होगी, बदलाव वगैरह, वो मैं आराम से कर दूंगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं करवाऊंगा क्या, मैं देखो ग्रामर में ये करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर वाली क्लासेज है वो करवाऊंगा। किस टीचर की लेनी है, कौन सी लेनी है, टारगेट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्ले लिस्ट होगी, वीडियो होगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्लास को देख करके मैं की पॉइंट्स बनवाऊंगा आपसे, और उन की पॉइंट को आप रिवाइज करोगे, ठीक है। बाकी आपको टारगेट में आराम से बता दिया जाएगा, टेंशन ना लेना। और यहाँ से मैं एक बात बता दूं, देखो आपने सिलेबस किया, कुछ आप में कमियां भी रह गई, वो कमियां यहाँ पर दूर हो जाएगी, ठीक है ना। यदि आप फुल अटेंशन से क्लासेस करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंग्लिश में 22, 23, 24, 25, बाकी आपकी देखो हिम्मत है, ठीक है। मैं इतना कंटेंट करा रहा हूँ कि आप 22 से 25 के बीच में आ जाओगे। बट बाकी आपकी मेहनत है, जितना मैंने बताया उतना किसी ने यदि कोई, ठीक है, तो वो 22, 23 या 25 तक स्कोर आराम से कर देगा, ठीक है ना। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ में देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं क्लोज टेस्ट के लिए बोल रहा था, क्लोज टेस्ट के लिए अच्छी वाली क्लासेज आपके लिए टारगेट में स्टार्ट कर दी जाएगी। उनका भी क्या करना है, उनका जैसे हल्का फुल्का कोई नोट्स वगैरह बनाना होगा, बनाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये जो मेहनत है आगे भी आपको काम आएगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको, ठीक है। तो ग्रामर में हम प्रीवियस ईयर वाली क्लासेज स्टार्ट करेंगे, 2022 की भी, 23 की भी, या जो भी करनी होगी मैं अपने आप टारगेट में डाल दूंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी जीके की। जीके में देखो टुडे एग्जाम वाली मैंने ई बुक चला रखी है। जो बच्चे परचेज वगैरह करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर वगैरह डाल दूंगा, ग्रुप में भी नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर लेना, ठीक है। करना क्या, मैं जो नंबर दूँ उन पे आप उनको व्हाट्सएप करना, मेरा नाम ले लेना, ऐसे कि हम सरवण सिंह राठौड़ के स्टूडेंट हैं, हमें सर ई बुक दीजिए, ठीक है। वो आपको 99 वाली ई बुक मेरा नाम लेने से 75 में आपको दे देंगे, ठीक है। और ई बुक में भी देखो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। ये संडे जैसे ही एंड तक आएगा तब तक हम 100 पेज कर चुके होंगे,
80 तो जैसे 80 से 90 तो शायद 81 से 90 तो आज ही है। ठीक है, तो देख लो यानी 1/4 पार्ट, 4 में से एक हिस्सा इतने दिन में ई बुक का कंप्लीट हो गया। तभी मैं देखो थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे भी पता है बर्डन वाली चीज़ है, बट यार एक बार ही तो जॉब करवानी है, बार बार तो क्या है, बार बार करोगे तो इतिहास लिख दोगे। ठीक है, कम से कम इतिहास लिखने की आप में हिम्मत ना है तो एक बार तो कर ही देना यार, एक बार कराना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊंगा, मुझे टाइम मिला तो। कुछ लड़के ऐसे डिमोटिवेट हो रखे हैं कि पैसे वालों का होता है, ठीक है, पैसे देने से होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। कहीं से भी नेगेटिव मत हो, मैं वो इंसान हूँ जो आपको पॉजिटिवनेस से भर दूंगा। ठीक है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो तब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाद बाकी हम आपके अंदर उम्मीद जगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव गाइड करूंगा। विदाउट 1 रुपया दिए हुए हमने 2 एग्ज़ाम, दो मानो जॉब ली है, देख लो आज आपके सामने हूँ। ठीक है, मैं अपना प्रूफ रख दूंगा। ठीक है, आप देखो, जैसे आप भगवान को मानते हो तो यार भरोसे के बिहाफ पे मानते हो, वरना तो आप उसको पत्थर भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारी बात है। अब देखो जीके में चीज़ें चल रही है, और देखो जीके में, और देखो स्टडी वाइन से क्या हो गया। स्टडी वाइन से वो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई, तीनों जो पार्ट है वो कंप्लीट है स्टडी वाइन से। बायोलॉजी कंप्लीट है, केमिस्ट्री अभी हाफ एक डन हो चुका है। ठीक है, और साथ में अभी क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जीके वाला जो हमारा पार्ट है ना, जैसे सिलेबस वाला, वो मई मई मंथ में एंड हो जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस क्लासेज है, साथ में मैं आपको बीच बीच में टॉपिक भी दे रहा हूँ। आपको पता होगा डेली टारगेट में आपने देखा तो उन टॉपिक्स को छोड़ना मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं वो। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको डेली के 2 या 3 टॉपिक देता हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास ई बुक नहीं है तो वो उन टॉपिक्स को, उनके पास जो भी बुक है वहाँ से पढ़ ले। ठीक है ना, और ई बुक के बारे में मैंने बता दिया, अच्छी बुक है। आपको क्वेश्चन इतने देखने को मिल जाएंगे कि आप आराम से अपना एग्ज़ाम निकाल लोगे, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप इस ई बुक से निकाल सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है ना, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए भी इनकी एक पीडीएफ चल रही है, वो मैं आपको, जैसे मैं रेलवे वाला शुरू करवाऊंगा ना तब बता दूंगा। रेलवे वाले बच्चे भी टेंशन ना लेना। ठीक है, हम जल्द ही 10 मई या 11 मई तक हम टारगेट स्टार्ट कर देंगे, जैसा हमने एमटीएस के लिए किया है। अरे एक सेपरेट मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें रेलवे वालों का जिक्र कर दूंगा, टेंशन ना लो। अभी क्या टाइम थोड़ा कम मिल रहा है भाई, फिर भी देखो टाइम निकाल के बीच बीच में आ रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं अपनी दिक्कतें रखूँगा कभी आपके सामने आके, तब देखना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर भी मैं भी कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, करो यार, कहाँ से नेगेटिव बन के बैठे हो। ठीक है, तो इंग्लिश का मैंने ग्रामर का बता दिया, वोकैब का बता दिया, जीके का मैंने बता दिया। चीज़ें सही चल रही है, डेली टारगेट से जुड़े रहें। कोई दिक्कत विक्कत आ रही है पर्सनली मैसेज कर देना। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है सब मुमकिन है। सब मुमकिन है, आप टेलीग्राम में जाके टाइप करोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत विक्कत हो तो जो उसका एडमिन है उसको पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, और मुझे आप ईमेल कर सकते हो सरवन राठौड़ SHRAWNRATHORE। ठीक है, 8282@gmail.com पर। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमने बात इंग्लिश की कर ली, जीके की कर ली, रीजनिंग में जैसा हमारा चल रहा है वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब वो बात रही मैथमेटिक्स की। ठीक है, रीजनिंग वाई की पॉइंट्स जरूर बनाना, आप यदि क्लासेस वगैरह कंटिन्यू करो। की पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, मैं बताऊंगा। आप देखो, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे ना कि कैसे एमटीएस की चीज़ें सीएचएसएल में, और सीएचएसएल एमटीएस की दोनों की चीज़ें मिलके कैसे सीजीएल में, सीपीयू में रिपीट करती है, ये आप अपनी आंखों से देखोगे तब। जैसे मैं बोल दूं तो मेरी बात आप मान लो, बट उस चीज़ को देखो तो सही कि वो कितने परसेंट सही है। ठीक है ना, प्रूफ प्रूफ खुद भी किया करो थोड़ा, ऐसे नहीं है, प्रूफ रीडिंग आपको भी करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मान लिया, नहीं। हाँ मान दिया वो अच्छी बात है, भरोसा है वो अच्छी बात है, बट देखो भरोसे का टाइम नहीं रहा। एक बात ये भी बता दूं, आपको चलाने में दुनिया टाइम नहीं लगाएगी, कुछ भी लेना देना नहीं है भाई, सब अपना देखते हैं। मैं झूठी बात नहीं बोल रहा आप, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी लाइफ में आप ज़रूर देखोगे कि मैं अपना कम और आपका भी मैं देखता हूँ। मैं मेरा हल्का सा देखता हूँ, मैं मेरा 5-10% देखता हूँ, तो आपका 90% देखता हूँ। मैं वो इंसान हूँ। ठीक है, मैं कहीं से भी आपका घाटा नहीं सोचता। इवन मैं अपनी लाइफ में या आपके सामने प्रूव भी कर जाऊँगा, मैं आपका क्या, किसी भी एक पर्सन, एक जानवर का, किसी का भी भाई घाटा नहीं सोचता। खुद का कुछ लॉस वगैरह कर लेता हूँ कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, क्योंकि मन से थोड़े से ऐसे क्या नॉर्मल पर्सन है, इसलिए हो जाती है यार चीज़ें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, करके दिखाना है भाई, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देखो बात हमारी एक चीज़ बची है, अभी भी 2 चीज़ें बची है।
ठीक है, देखो बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें अब तक हुई है हमारे एमटीएस के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है वो क्लासेज, उन सभी क्लासेज का लिंक एक जगह डाल दूंगा, और वो पीडीएफ्स है उनको भी एक जगह डाल दूंगा। बात समझ में आ गई? टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना आप, अपने वाला आपका टेलीग्राम चैनल, मेरा नहीं आपका भाई, क्योंकि उसमें जितने मेंबर दिख रहे हैं वो सभी आपके जुड़ने से मेंबर हैं। ठीक है, मैं तो एकमात्र इंसान हूँ। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मेंबर हूँ। ठीक है, बाकी आपकी ताकत है यार वो। ठीक है, और ये हो गया भाई करंट अफेयर्स के लिए। समझ में आ गई बात? जो भी चीज़ें अब तक हुई है वो मैं डाल दूंगा अपने वाले टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है ना, जो कि आपका भी है मेरा भी है। ठीक है, दिक्कत आए पर्सनली मैसेज कर लेना भाई। ठीक है भाई, वही डियर स्टूडेंट्स। ओके, हाँ चलते हैं अब आगे। तो अब हमारा सबसे मेन वाला पार्ट है वो मैथमेटिक्स बच रखा है। ठीक है ना, मैं मेन ऐसे ही बोलता हूँ मैथ्स मुझे अच्छी लगती है, आई लव मैथ्स, ये हम बोल सकते हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आता है। ठीक है, तो मैथ्स के बारे में आपको बता दूं कि अभी 2 दिन तो वो थोड़ा वैसे ही चलेगा, उसके बाद मैं मैथ्स के लिए, क्योंकि अब तक हमने साहिल सर की 70-80-85 क्लासेज कर ली, शायद 80 क्लासेज कर लिया, तो काफ़ी कुछ हमने कर लिया, जितना हमें एमटीएस के लिए करना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा कर लिया हमने। इतने में तो आप 12-15 क्वेश्चन लपेट दोगे। ठीक है, बट आपने अब देखो अब क्या स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी है कि मैं वो जो क्लासेज है उनको करूँगा बंद। ठीक है, अब मैं आपसे, जैसे मैंने रीजनिंग के लिए चला रखा है ना कि 2023 वाला चला रखा है, वैसे मैं मैथमेटिक्स के लिए चलाऊंगा। और साथ में एक चीज़ और चलाऊंगा, मेरी एक पीडीएफ है खुद की बनाई हुई 2023 की, जो मैथ्स की सारी शिफ्ट है इनको मैंने 3-4 बार लगाया था, और मैंने खुद की एक पीडीएफ बनाई थी कि ये जो 2023 में जो मैथमेटिक्स का जो पेपर आया है एमटीएस में, इसमें कितने फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन करने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी है, सारी शिफ्टों को मैंने आराम से किया, 4 बार किया, एक बार नहीं किया। ठीक है, तो शायद मेरे 120 से 30 पॉइंट मैंने वहाँ से निकाल कर लाया हूँ। पर डे मैं आपको 10 वो पॉइंट करवाऊंगा, वहाँ से आप देखना, आप धीरे धीरे आप, हम आपको एमटीएस से लेके सीएचएसएल का तैयार कर देंगे, और सीएचएसएल से लेकर के मैं आपको सीजीएल तक का तैयार कर दूंगा, और आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आराम से चलना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है, अब भी कोई डाउट है, दिक्कत है कुछ भी, पर्सनली मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को हम इग्नोर विग्नोर नहीं करते हैं, बस कभी क्या खुद वाला काम थोड़ा ज़रूरी हो जाता है आपसे, यार खुद वाला काम भी तो करना चाहिए, हैं? आप सोच सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वो इंसान हैं जो स्ट्रगल में भी हंसेंगे। ठीक है, और ज़्यादा निखर के आएंगे, वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ज़रूरी जो भी प्राणायाम वगैरह करने होंगे गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए वो मैं डाल दूंगा। प्राणायाम भाई साहब कंपलसरी, आप करना चाहते हो ना, कंपलसरी यार। अब मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूं, अब देखो, कुर्सी की पेटी जो आपकी है वो बांध लो, सीट बेल्ट है वो बांध लो, और एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ। अब आलस करने का टाइम नहीं है भाई, अब लेजीनेस रखोगे तो आप चीज़ें खो दोगे। इतने टाइम तक आप अच्छे से पढ़, अब आपने लगभग चीज़ें पढ़ ली, हमने 100% में से 75% या 80% तक कंप्लीट कर दिया, अब हमारा 20% बाकी है हमारे सिलेक्शन के लिए। वो यदि हम ढंग से कर देंगे ना तो कुछ भी चीज़ें नहीं बचेगी। मैं आपको इस तरीके से ले जा रहा हूँ कि वहाँ से छूटने के चांस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। इस तरीके से मैंने चीज़ें आपके लिए सोच रखी, आप ये ना सोचना कि टीचर रिप्लाई नहीं करना, यही मानना कि टीचर की कोई मजबूरी होगी, वो खुद किसी काम में फंसा होगा या फिर खुद कोई काम कर रहा होगा, तभी वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम मिलेगा तो कर देगा। ठीक है, कभी मैं देखो अभी भी मैं नहीं बता रहा अपनी लाइफ की चीज़ें, मैं बताऊंगा एक टाइम आने पे, तब आप देखना, तब आप सोचना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जब मैंने कर दिया है तो यार। आप यार ये एक बात ये और बोल दूँ, 90 से 95% जितने भी स्टूडेंट है ना, मेरी प्रॉब्लम से उनकी प्रॉब्लम कम ही निकलेगी। ठीक है, और प्राणायाम करना भाई, पॉजिटिव रहना, कहीं से भी नेगेटिव नहीं आना है, सिर्फ एक बार करना है, देख लो बाद में ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए आप अपने और अपने परिवार का पूरा बंदोबस्त कर दोगे भाई, अपने बच्चों का जो कि आपकी भावी पीढ़ी में होंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, अपना खुद का नाम यार। ठीक है, कितने जीव जंतु जानवर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक अकेला इंसान सिर्फ अब सरकारी जॉब लेके अपने खुद की लाइफ नहीं बनाता, अपने घर वालों की, अपनी भावी पीढ़ी की, और साथ में वो कुछ जानवरों वगैरह के प्रति यदि अच्छे से है तो वो उनकी भी लाइफ बनाता है। देख लो कितनी जिंदगियां संवर रही है आपके अकेले कुछ करने से, तो क्यों नहीं करते? क्यों मजे के पीछे लगे हुए हो?
ठीक है, मज़ा कर लेना, बाद में ज़्यादा मज़ा आएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, प्राणायाम में भी हमें तो बहुत मज़ा आता है, किया करो बस, कुछ नहीं रखा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के मज़े में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट को पकड़ना आप। ठीक है ना, कुछ नहीं रखा ख़राब होने में, कर लो यार, अभी टाइम है, एनर्जी है, कर लो इसीलिए। ठीक है, बाकी करना आप, मैंने चीज़ें आपके सामने रख दिया है, और कोई दिक्कत विक्कत आए पर्सनली मैसेज कर लेना, और वीडियो को पूरा देखा करो। मैं बोल के जाऊँ वही पर्सन मुझसे आप फिर से पूछ लेते, तब यार थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है ना, बाकी अपना ध्यान रखना, आपके साथ है। रेलवे वालों के लिए भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम देखो, मेरा मेन टारगेट ये बनता है कि मैं आपको 2024 में कोई ना कोई जॉब तक पहुंचा दूं, 2024, और यदि कोई वैकेंसी 25 तक जाती है तो भी। ठीक है ना, जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम आएंगे, आपको पता है आरपीएफ आ रखा है, ग्रुप डी आएगा, एनटीपीसी आएगा। ठीक है, और टेक्नीशियन वगैरह के भरे जा चुके, एएलपी के भरे जा चुके, तो रेलवे को भी हम अच्छे से टारगेट करेंगे। और रेलवे को तो मैं अच्छे से जानता भी हूँ, वही खुद रेलवे में हूँ, 3-4 साल से रेलवे की प्रिपरेशन की थी। एमटीएस, एसएससी को कितना कम जानते हैं, एसएससी को कुछ जानता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमने बस 5-1 महीने में एमटीएस क्लियर किया था, और जैसे एसएससी का पढ़ते हुए मुझे साल एक हुआ है, साल और थोड़ा सा ऊपर, बीच में मैंने बीच बीच में छोड़ा भी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सही गाइड करेंगे, कहीं से भी नेगेटिव तो नहीं होने देंगे, पॉजिटिव रहो। मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना भाई, स्ट्रगल आए दुगना उछल के आना है, विराट कोहली बन जाना है। ठीक है, चेस मास्टर बन जाना आपको, जब जब आपके सामने दिक्कत खड़ी हो, आपका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाना चाहिए कि नहीं यार, दिक्कतें खड़ी है तो हम भी इनके सामने अड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं, करके दिखाएंगे इस बार। मेरे बोलने का मतलब यही है भाई, करके दिखाना है तो करके दिखाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, क्या मैं आपका लगता हूँ? कुछ भी नहीं लगता, और मानो तो सब कुछ लगता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें गाइड करूंगा जो कि आपको कोई यार पेड तक में नहीं देगा। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी है, मैं मेरे बारे में थोड़ा, चलो यार कम नहीं बोल रहा, बाद में बोलूंगा, मैं आपके लिए वो काम कर रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा। ठीक है, क्या अलग चीज़ें हैं वो भी कभी बता दूंगा। ठीक है, तो करना भाई। ठीक है ना, आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा वर्क कर रहे हैं हम पीछे बैकग्राउंड में, आपको बता नहीं रहा। ठीक है ना, तब जाके आपके लिए इतनी शानदार चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर आपको लगता होगा क्या है, ऐसे डाल देता है, नहीं भाई, टाइम लगता है चीज़ों में। रेलवे वालों के लिए स्टार्ट करूँगा तो मुझे खुद को खोजबीन करनी पड़ेगी, डेली डेली डालना, कंटिन्यूटी के साथ डालना यार मुश्किल होता है। आप किसी काम को करके देखो लगातार, आपको खुद को पता चलेगा, आपको आदत हो गई फिर तो दिक्कत ही नहीं है। चलो, ज़्यादा ही बोल दिया कुछ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं एकदम अच्छे से हूँ। कुछ भी होगा ना, मैं अच्छा ही रहूँगा, मेरी टेंशन 1% भी मत लेना आप। ठीक है, और आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा, कोई भी दिक्कत आए, दुख दर्द कुछ भी आए, हमें रुकना नहीं है, हमें इस बार जॉब लेके छोड़नी है बस। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों।